हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। तो बहुत सारे क्लिप मैंने ले रखी थी जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारी वीडियो अपलोड कर देती हूँ और आप लोग सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मंदिर के जो पास है पानी आ जाता है, गंगा जी जब बढ़ती हैं तब। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे अपने घर में, और उसके बाद आज हम ना 2 जगह मंदिर में गए, जहाँ पे अभी मैं सुकून से थोड़ा सा बैठी हूँ। सुबह से निकली हूँ, और सच कहते हैं ना, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर तो घर होता है, चाहे चिड़ियों का हो चाहे अपना हो। कहते हैं ना कि अपने घर में जो सुकून मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलता है। चाहे हम कितने भी बड़े महल में चले जाएं, चाहे हम कितने बड़े झोपड़ी में चले जाएं, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, लोगों का कहना है। और इसलिए मैं किसी के घर में मैं मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं ख़ास करके तो अभी किसी के घर तो छोड़ दीजिए, मैं अपने मायके भी बहुत अब नहीं जा पाती, इसलिए कि देखिए घर गृहस्थी अपना जब हो जाता है तो फिर मायके भी नहीं जाया हो जाता, क्योंकि देखिए इतना हो जाता है अपने घर में काम की, घर गृहस्थी में, कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सोचते हैं कि अगर जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं थक गई थी, लेट गई थी, फिर मैंने लिया यहाँ पे प्रसाद और फिर बनाने लगी चाय। तो क्योंकि प्रसाद जो, चाहे इलायची दाना हम चढ़ाएं चाहे मिश्री चढ़ाएं, लेकिन हम प्रसाद जानते हैं क्यों नहीं चढ़ा वो कर पाते हैं, इसलिए कि कोई खाता नहीं है, तो सीधे उसको हमें चाय में डालना होता है। तो मैं आजकल बर्तन वाली भी निकाल दी हूँ। बर्तन वाली निकालने के बाद मुझे बर्तन भी धुलना पड़ता है। तो बर्तन धुलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बर्तन जब इकट्ठा हो जाता है तब दिक्कत होती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं धुलती रहती हूँ तो मुझे आसान रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और बेटे जी कहे हैं कि छोटी इलायची मम्मी डाल के तब बनाना। तो छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, तो काली मिर्च तो नहीं है, लौंग है, छोटी इलायची है, अदरक डाल दूँगी। तो उनका थोड़ा सा गला जो हुआ है ना, वो जैसे कि खराश में है, मतलब कहने का मतलब सर्दी हुई है। और उस तरह से मैं थोड़ा सा चाय बनाऊँगी तो कड़क रहेगी और मुझे भी फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैंने लिया यहाँ पर अदरक, उसको कूट कूट के उसको भरता बना देना है। और उसके बाद हम भगोने में रखा है पानी, और उसमें अदरक को डाल देना है। और जब अदरक डल जाएगा तब हमारा धीरे धीरे चाय के सिस्टम बढ़ते जाएंगे। जैसे कि हमने आरू भी चला दिया है, और वो नहीं कूटा था ना काली मिर्च लौंग, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और अच्छे से उसको कूट दूँ, और वो खड़ा खड़ा रहेगा तो फिर उसका कड़वापन जो है वो नहीं ठीक रहेगा। तो आज मैं सुबह से पहन रही थी साड़ी, और जब साड़ी पहन रही थी मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं सूट ही क्यों ना पहन लूँ। तो मेरा इसी तरह से सूट रह जाते हैं, मैं नहीं पहन पाती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे तुलसी की जो पत्ती है उसको लिया, और उसके साथ जो मंजरी है उसको भी तोड़ लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं तुलसी की मंजरी तोड़ लेने से माँ को हल्का हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक होता, भगवान ने क्या सही है क्या गलत है। फिर भी मैंने तुलसी तोड़ लिया। यहाँ पे लिया वो वो क्या बोलते हैं, मिश्री, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। बहुत अगर खाती हूँ तो एक दाना, और इलायची दाना भी चढ़ाती हूँ तो बेटे जी कभी खा लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादातर चाय में यूज कर लेते हैं। जब चाय में डाल देंगे तो सभी लोग के पेट में तो चली ही जाएगी। तो हस्बैंड वैसे भी मीठा चाय नहीं पीते, और मैंने यहाँ पे कटोरी से धुल के इलायची दाना डाल रही हूँ, क्योंकि अब की बार जब ले आए थे ना तो जैसे काली काली से हुए थे इलायची दाना, तो फिर मुझे मतलब मैंने कहा कि इसको वापस कर दीजिए। कहा 2 दिन हो गया इसको, क्या ही वापस करना, फिर जाएंगे तो फिर नकर नकर करेगा। तो फिर मैंने उसको धुल के थोड़ा डालती हूँ, तो थोड़ा जैसे सीलन से हो गया ना, काला काला सा हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा चीनी डाला और चायपत्ती डाला। अब ज़्यादा के देखिए कलर इसका, जो तुलसी, अदरक, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें डल गई हैं। तो अब यहाँ पे मैं लूँगी दूध, जिसमें मलाई थोड़ी सी है, और मलाई को निकाल दूँगी और दूध ले जाऊँगी। और यहाँ साथ में मैंने ले लिया एप्पल,
तो ये सारी चीज़ें सिस्टम करते हुए और सोच रही थी कि साथ में एप्पल भी खा लूँगी और चाय भी करता रहेगा। तो आप लोग आ रहे हो एप्पल खाने कि नहीं खाने आ रहे हो? तो फाइनली जो है चाय में दूध तो पड़ गई है, अब इसको कढ़ने के लिए छोड़ देते हैं कि जब कढ़ जाएगा तो खूब अच्छे से तब चाय पीने योग्य हो जाएगा। और चाय अब ज़्यादा मात्रा में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मिस्त्री लोग हैं इसलिए चाय ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। और वैसे भी वेश्या मेरे पीछे पड़ी, मम्मी चाय छोड़ दो चाय छोड़ दो, तो फिर मेरा चाय तो ना छूटी जा रही है। हो सकता है कि फिर उसके बाद चाय वाय पिए नाश्ता वास्ता करें। हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा काम है, कुछ ख़रीदारी करनी है, तो हमने लगाया गेट पे ताला और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो ये जो है बहुत दिनों के बाद मैं इसको लगा रही हूँ ताला इसमें। तो ये शुरू में स्टार्टिंग में सही से लग नहीं रहा है, तो वही बेटे जी मिरर खोले और कहे मम्मी नहीं लगा कि नहीं लगा। हमने कहा लग जाएगा लग जाएगा। तो फाइनली अभी जाके गेट बंद हो गया। सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने जीरा पीसा भूना है और अब जीरा पीसने जा रही हूँ। और यहाँ पे रखा है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल और बनने वाली है क्या पकौड़ी। और साथ में मैंने दोपहर में सब्ज़ी बनाया था वो बची हुई है, तो मैं दोपहर की सब्ज़ी खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने तैयार किया है आटा, आटे में मिर्च और नमक डाला गया है। तो आटे की बनेगी पकौड़ी, क्योंकि आटे की पता नहीं आप लोग मीठी खाए होंगे ना, जैसे उसको कहते हैं गुलगुला ना, मालपुआ जैसे बनता है। और यहाँ पे हम दही और प्याज की रायता बनाने जा रहे हैं। सब चीज़ मिक्स हो गई है, तो जीरा पीसा ख़त्म हो गया था। और अभी कंडीशन देख लो, ये देखिए मेरे कंडीशन, ये जो है इतने डस्ट पड़ने के बाद ये कंडीशन है। तो मैं जीरा चली पीसने। और सेया बेटा बनो डायरेक्ट जाएगा। आप सबका स्वागत है। तो मैं सोच रही हूँ सिलबट्टे से जो है इसको पीस लेती हूँ। अच्छा लगता है ना ये चीज़ें। और हम ना इसको सूल सटाक से भी कर सकते थे, बट मैं सूल सटाक से नहीं कर पाई, इसलिए कि मेरा मिक्सर जो है वह गंदा बहुत हुआ है। तो मुझे एक कमेंट आया था, कमेंट क्या, मुझे मैं लाइव कर रहे थे तो उस टाइम कमेंट आया था। मैं जब ये सिलबट्टे में पीस रही थी तो उस टाइम मुझे एक कमेंट आया है ये कि आपके पास मिक्सर नहीं है क्या। मैंने कहा मिक्सर है। देखिए अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि दिखावा तो सब लोग कर लेते हैं और दिखावा मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ये मेरा जब से छोटा वाला मैंने सिलबट्टा यहाँ नीचे ले आई, तो ये थोड़ा सा हल्का है, जो वेटेड रहता था। तो मैं फिर ज़्यादातर मिक्सर की इस्तेमाल ही ज़्यादा करती थी और सिलबट्टे का इस्तेमाल बहुत कम करती थी। अगर जीरा भून लो और पीसने में फिर मज़ा आता है, या तो फिर आप मिक्सर में डाल रहे हो तो चुटकियों में पिस जाता है। फिर उसके बाद ना आजकल तो ऐसे भी जान रहे हो कि मेरे घर में उथल पुथल हुआ था, इसके वजह से जो है ना जार कहाँ है, जार गंदा है, मिक्सर कहाँ है, कुछ सेट करने का मौका ही नहीं मिला था। हालांकि मिक्सर जो है सेट हो गया है, बट सेट तो हो गया है लेकिन फ़िलहाल मुझे आराम मिल रहा है। और जब तक मैं उसको धुलूँगी, सेट करूँगी, लगाऊँगी मतलब जार को, तब तक तो मेरा ये जीरा पिस जाएगा। और जो सिलबट्टा की वजह से, सबसे बड़ी बात तो सिलबट्टा की वजह से, सिलबट्टा इतना मतलब हल्का है कि इसको उठा के मैं स्लैब पे रख देती हूँ, फिर आराम से मैं पीस लेती हूँ। आराम से इसको सिंक पे ले जाती हूँ, धुल लेती हूँ और फिर आराम से एक साइड में खड़ा कर देती हूँ। जब ये सूख जाता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जो जगह बना है उस पे मैं रख दूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जगह बनवा रही हूँ सिलबट्टे के लिए एक स्पेशल अलग। अगर बन जाएगा तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा कि जो मेरा सिलबट्टा इधर उधर रहता है वो सिलबट्टा एक जगह हो जाएगा। सच में बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और यहाँ पे देख लीजिए कि पानी वानी बॉटल वॉटल भी भरना है, मतलब एक काम के साथ एक काम फ्री कैसे ही मिल जाता है। सच में कभी कभी रोना आ जाता है, कभी कभी लगता है यार नहीं कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, तो कभी कभी बहुत रोना मुझे आता है कि मैं कैसे करूँगी। और सब चीज़ें जब तक ये स्लैब वगैरह बन जाए तब थोड़ा आसान हो जाए। और अब अभी तो नहीं बना है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है।
तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग को डेली देखना चाहते हैं और मेरा कैबिनेट कब बनेगा कैसे बनेगा तो सब चीज़ का अपडेट दूंगी। बाय।